हेलो स्टूडेंट्स, जीवा बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स पर आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पैंक्रियाज। पैंक्रियाज एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड मींस ये हार्मोन भी सिक्रीट करता है और उसके अलावा अदर फ्लूइड या फिर एंजाइम भी सिक्रीट करता है। पैंक्रियाज ग्लैंड जो है एंडोक्राइन सेल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, एंडोक्राइन सेल्स ऑफ पैंक्रियाज, उनको बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये 4 टाइप्स की होती हैं। अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा और गामा सेल्स, एफ और पीपी सेल्स। इनमें से जो अल्फा सेल्स है ये हार्मोन सिक्रीट करती है ग्लूकागोन हार्मोन, और जो बीटा सेल्स है ये हार्मोन सिक्रीट करती है इंसुलिन। ग्लूकागोन हार्मोन जो है ये हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को हाई करता है, इंक्रीज द लेवल ऑफ शुगर और ग्लूकोज इन आवर ब्लड by converting glycogen into glucose। ग्लाइकोजन जो कि स्टोर्ड फूड है हमारे अंदर, स्टोर्ड फूड इन ह्यूमंस। जैसे फूड की जो स्टोर्ड फॉर्म होती है प्लांट के अंदर वो स्टार्च है, वैसे ही ह्यूमंस के अंदर जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर है या फूड है वो है ग्लाइकोजन। इंसुलिन ब्लड में शुगर के लेवल को लो करता है, लोअर्स द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड बाय कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा देता है, जिससे हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर हम बात करें पैंक्रियाज जो है वो हमारी बॉडी में लोकेटेड कहाँ है, मतलब लोकेशन का है, तो पैंक्रियाज इज प्रेजेंट बिलो द स्टमक, प्रेजेंट below the stomach in left side, and it is leaf shaped। इसके अलावा जो ये एंजाइम सिक्रीट करता है उसमें पैंक्रियाटिक एंजाइम्स आते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में। उसके अलावा नेक्स्ट जो ग्लैंड्स हैं जिनको गोनाड्स बोला जाता है, गोनाड्स जो कि हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स है। इन ग्लैंड्स को गोनाड्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल में है टेस्टिस एंड ओवरीज, टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स। दोनों ही जो ग्लैंड्स है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में काम आते हैं, इसीलिए इनको गोनाड्स बोला जाता है। पहले मेल्स की बात कर लेते हैं। टेस्टिस आर प्रेजेंट
बिलो outside the abdominal cavity. These are primary sexual organs. टेस्टिस के अंदर लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट कराती हैं. लीडिंग सेल्स इन टेस्टिस सिक्रीट्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. अगर फंक्शन की बात करें तो मेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की जो एज रहती है मेल्स के लिए, प्यूबर्टी स्टार्ट्स फ्रॉम 12 to 14 years ऑफ एज. इसमें जो टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन रहता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं मेल्स के लिए, वो प्यूबर्टी की एज में फंक्शनल होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से. अब ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, अगर इनकी बात करें कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, तो बियर्ड, मोस्चे, मूछ दाढ़ी का आ जाना, उसके अलावा वॉइस बिकम्स थिक एंड पिच ऑफ वॉइस बिकम्स लो. पिच लो हो जाती है हमारी वॉइस की और वॉइस जो थोड़ी भारी हो जाती है, थिक हो जाती है. उसके अलावा हेयर ग्रोथ, अंडर आर्मपिट्स, लैरिंक्स जो है वो बाहर आ जाता है, इसको एडम्स एप्पल बोला जाता है. एडम्स एप्पल या फिर लैरिंक्स अरोज आउटसाइड इन नेक रीजन. उसके अलावा स्पर्म फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है. शोल्डर्स ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो ये सारे कैरेक्टर्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जिनको मेल्स के अंदर फंक्शनल करने में जो हार्मोन हेल्प करता है वो है टेस्टोस्टेरोन एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. उसके अलावा गोनाड्स में जो फीमेल्स में है वो है ओवरीज. ओवरीज जो है एक पेयर में प्रेजेंट है, वन पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट. बिलो एब्डोमिनल कैविटी. ओवरीज से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसमें फर्स्ट जो हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवा या ओम, एंड सेकंड हार्मोन इज प्रोजेस्टेरोन. Progesterone produced by corpus luteum. प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है. दोनों ही हार्मोन्स जो हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फीमेल्स के अंदर ये प्यूबर्टी के बाद
सिक्रीट होते हैं। प्यूबर्टी की एज जो है, एज ऑफ प्यूबर्टी, अगर फीमेल्स में बात करें तो वो है 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये ओवम प्रोड्यूस कराता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का फंक्शन है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं इनको स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है, स्टिमुलेट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जैसे अगर बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है, उसके अलावा हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स, वॉइस जो है वॉइस बिकम्स थिन, और जो पिच है वो हाई हो जाती है। अगर बात करें कि प्रेगनेंसी हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरोन, वो प्रेगनेंसी में ही जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे यही कंट्रोल करता है, रेगुलेट्स द चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके अलावा जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो है अपर सरफेस ऑफ किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट एट अपर सरफेसेस ऑफ किडनीज। दोनों किडनी के अपर सरफेस के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट है। एड्रीनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड से जो दो हार्मोन मेनली जिनको न्यूरोट्रांसमीटर की तरह पढ़ा जाता है वो दोनों हार्मोन्स हैं एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन। ये मैक्सिमम यूज होता है एज न्यूरोट्रांसमीटर। एड्रेनलिन हार्मोन जो है इसको ट्रिपल एफ हार्मोन भी कहा जाता है। ट्रिपल एफ का मतलब है फियर, फाइट एंड फ्लाइट। दोनों ही हार्मोन जो है हमारी बॉडी को फियर की सिचुएशन में, जॉय की सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन जो एकदम से आ जाए उन सिचुएशंस के अंदर हमारी कंप्लीट बॉडी को रेडी करता है। अब जैसे अगर फियर की सिचुएशन है तो उसमें हमारी बॉडी रेडी होती है फाइट और फ्लाइट के लिए, या तो उस टाइम पे लड़ लिया जाए या फिर वहां से भाग जाए। इसीलिए एड्रेनलिन हार्मोन जो है इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। इस टाइम पे हमारी जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट गेट्स फास्टर, ब्लड फ्लोज फ्रॉम स्किन टू बोन ड्यू टू विच स्किन गेट्स टाइटन, स्वेट सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है, स्वेट सिक्रीशन। हमारा हार्ट जो बहुत फास्ट
जो है ब्लड को मूव कराता है, फ्लो कराता है। अभी हमने पढ़ लिए हैं टोटली जितने भी ग्लैंड्स हमारे अंदर हैं, मैक्सिमम ग्लैंड्स जिनसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।